नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 क्लास 9th इंग्लिश की स्टूडेंट वर्कबुक का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस एक ही वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, यह है आपके ब्रिज कोर्स 2026-27 9th क्लास इंग्लिश की स्टूडेंट वर्कबुक। बच्चों, थोड़ा सा नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूं और आपको बताऊं तो यहाँ पर हमें बुक का कंटेंट देखने को मिल जाएगा। बच्चों, जो आपकी बुक है इसमें टोटल हमें 64 पेजेस दिए हैं, यानी कि 64 पेज, और सभी 64 पेजों का उत्तर इस एक ही वीडियो में आपको बताया जाएगा। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इस एक ही वीडियो में हम आपके टोटल जो 64 पेज दिए हैं सभी का उत्तर बताएंगे। अगर बच्चों हम सप्ताह वाइज देखें तो इस बुक में टोटल आपको 8 सप्ताह दिए हैं और टोटल सभी 8 सप्ताह का उत्तर इस एक ही वीडियो में आपको बताया जा रहा है। एक एक प्रश्न का सही उत्तर विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप फुल वीडियो को वॉच करोगे, देखोगे तो आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हम नीचे चलते हैं डायरेक्टली आपके वीक 1 एंड डाउ पर। तो बच्चों, वीक 1 से हम आपका सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और वीक 8 तक, यानी कि पेज नंबर 64 तक ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। आपको किसी भी सप्ताह का कार्य कंप्लीट करना हो, वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करना, ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, वीक 1 एंड डाउ से हम आपका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक प्रश्न को समझते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर को लिखते हैं। तो बच्चों, सप्ताह 1 का जो हमारा कार्य है इसमें सबसे पहले हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इन्हें हम समझते हैं। अगर इसे हम देखें फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान को, तो पहले नंबर के रिक्त स्थान में हमें दिया है द एंट वेंट टू स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, यानी कि जो चींटी थी वह स्ट्रीम में, तालाब में पानी पीने के लिए गई थी। तो उत्तर हमारा क्या रहेगा? स्ट्रीम। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, द डव ड्रॉप्ड अ लीफ टू हेल्प द अंट, यानी कि जो डव थी उसने क्या किया था? एक पत्ती नदी में गिरा दी थी चींटी की मदद करने के लिए। डव यानी कि कबूतर, जो कबूतर था उसने एक पत्ता पेड़ पर से नीचे नदी में गिरा दिया था चींटी की मदद करने के लिए, ताकि वह उस पर बैठ जाए और डूबे ना। नेक्स्ट है हमारा तीसरे नंबर का रिक्त स्थान, द हंटर टुक एम एट द डव, यानी कि जो शिकारी था उसने किस पर निशाना साधा था? डव पर, यानी कि कबूतर पे निशाना साधा। तो यहाँ पे हमारा रिक्त स्थान आएगा एम। एम मतलब निशाना साधना। नेक्स्ट है हमारा चौथे नंबर का प्रश्न, द अंट विट द हंटर ऑन हिज फुट, यानी कि जो चींटी थी उसने हंटर शिकारी के पैर में काटा था। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान हैं, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। देखो बच्चों, एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट बुक आपकी सॉल्व कराई जा रही है। कहीं पर भी नहीं जाना है आपको। किसी भी सप्ताह के आंसर देखने हो आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, सही सही उत्तर विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, हिंदी में अर्थ के साथ। तो सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द अंट गो टू द स्ट्रीम, यानी कि जो चींटी थी वह तालाब में क्यों गई थी। तो बच्चों, इस प्रश्न के सही उत्तर में हम करेंगे द अंट वेंट टू द स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, यानी कि जो चींटी है वह पानी पीने के लिए तालाब में गई थी। चलिए, ये तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके जस्ट नीचे हमसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा है, इसे हम समझते हैं और प्रश्न का आंसर सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु हेल्प द अंट, यानी कि चींटी की मदद किसने की। तो बच्चों, उत्तर में हमने लिखा है द डव, यानी कि कबूतर ने की। डव मीन्स आपका होता है कबूतर। ठीक है, हु हेल्प द अंट यानी कि चींटी की मदद किसने की। आंसर हमने लिखा द डव, यानी कि कबूतर ने चींटी की मदद की। नेक्स्ट है हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न, हु केम विथ अ गन, यानी कि वहां पर गन के साथ में कौन आया। आंसर में हमने लिखा अ हंटर, वहां पे शिकारी गन के साथ आया था, इसलिए आंसर हमने लिखा अ हंटर। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर का प्रश्न, हाउ डिड द डव सेव द अंट, यानी कि जो कबूतर था उसने चींटी को किस तरह से बचाया। तो बच्चों, चौथे नंबर के प्रश्न को मैं आपको बताता हूँ छोटा करके, ताकि आपको पूरा दिखाई दे। देखो, ये रहेगा आपके फोर्थ नंबर का प्रश्न। आंसर में आप क्या करेंगे, द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर एंड द अंट क्लाइम्ड ऑन टू इट, जो कबूतर था उसने एक पत्ता नदी में गिराया और जो चींटी थी वह पत्ते के ऊपर बैठ गई, जिससे वह पानी में डूबने से बच गई और उसकी जान बची। तो ये हमने आंसर में लिखा। अब हम देखते हैं इसके बाद जो हमें अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द अंट डू टू सेव द डव,
यानी कि जो चींटी थी उसने कबूतर को बचाने के लिए क्या किया। तो इस प्रश्न के आंसर में हम क्या करेंगे, द अंट विद द हंटर ऑन हिज फुट मेकिंग हिम मिस हिज एम। यानी कि जो चींटी थी उसने शिकारी के पैर में काट लिया, इससे शिकारी का जो निशाना था वह चूक गया और जो कबूतर थी उसकी जान बच गई, क्योंकि शिकारी ने कबूतर पे निशाना साध रखा था। जैसे ही वह अपना तीर मतलब जो गन थी वह चलाने वाला था, तो चींटी ने उसके पैर में काटा, उससे उसका निशाना चूका और कबूतर की जान बची। ठीक है, तो ये हमने चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर में आंसर किया। नेक्स्ट है हमारा 5वें नंबर का प्रश्न, व्हाट डिड द अंट डू टू सेव द डव। ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का प्रश्न, वॉट हैपेंड व्हेन द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू। यानी कि जब बहुत तेज हवा आई तो क्या हुआ। ये 6 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका सही रहेगा, द अंट फेल इनटू द स्ट्रीम। यानी कि जो चींटी थी वह नदी में, तालाब में फिसल गई। अब बच्चों हमारे पास ट्रू और फॉल्स दिए हैं, इन प्रश्नों को हम समझते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच। तो इस स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है, ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। द अंट वाज ड्राइंग, आंसर आएगा हमारा ट्रू। द डव डिड नॉट हेल्प द अंट, यानी कि जो कबूतर थी उसने चींटी की मदद नहीं की, तो यह बात गलत है क्योंकि उसने चींटी की मदद की थी, तो इसमें हमने क्या किया, फॉल्स। द हंटर मिस्ड हिज एम, यानी कि जो शिकारी था उसने अपना निशाना चूक गया, तो यह है हमारा सही, करेंगे ट्रू। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हंटर मिस्ड हिज एम, यानी कि शिकारी अपना निशाना चूक गया, ये बात सही है, इसलिए इसमें हमने ट्रू किया। नेक्स्ट है द हंटर केम विथ अ नाइफ, यानी कि जो शिकारी था वह चाकू के साथ वहाँ पे आया था, ये बात गलत है क्योंकि वह गन के साथ आया था, इसलिए सही उत्तर हमारा इसमें करना है फॉल्स। ठीक है, अभी हमारे पास में कुछ और प्रश्न, इन प्रश्नों को हमें करेक्ट वे में सीक्वेंस में जमाना है, थोड़ा सा समझना आप इस प्रश्न को। देखिए कहा क्या गया है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन देयर प्रॉपर सीक्वेंस, यानी कि जो सेंटेंस हमें दिए हैं इन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में जमाना है। अभी ये जो लाइन है ऊपर नीचे लिखी हैं, अब हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग इन लाइंस को करेक्ट वे में जमाना है। जैसे कि बच्चों सबसे पहले आपको ये वाली लाइन लिखनी है, द अंट फेल्ट थर्स्टी एंड वेंट टू स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे ये आना चाहिए, द अंट विजन टू ड्रॉ। थर्ड नंबर पे ये आना चाहिए, द डव ड्रॉप्ड अ लीफ। फोर्थ नंबर पे हमारा ये आना चाहिए, द हंटर एम्ड एट द डव। और फिफ्थ नंबर पे ये आना चाहिए, द अंट विद द हंटर। तो यहाँ पे आपको BECAD ये नंबर्स लिख लेने हैं, इससे ये करेक्ट सीक्वेंस में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में आप क्या लिखोगे, BECAD। अभी बच्चों यहाँ पर ग्रामर सेक्शन से भी कुछ प्रश्न दिए हैं, इन्हें हम समझते हैं। व्हाट इज़ अ नाउन, यानी कि नाउन क्या है। तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। हिंदी में व्हाट इज़ अ नाउन यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जाति के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा यानी कि नाउन कहते हैं। इस तरह से चीज़ें हमें दी हैं। अब हमसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछा था, आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो हमें सेंटेंस दिए हैं इनमें हमें नाउन का पता लगाना था कि इनमें से कौन सा शब्द नाउन है। तो बच्चों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इनमें से एक भी चीज़ अगर हमारी आएगी तो वह हमारा संज्ञा रहेगा। जैसे कि रमेश इज माय बेस्ट फ्रेंड, अब इसमें रमेश किसी व्यक्ति का नाम है तो एक ये हमारी संज्ञा होगी, और फ्रेंड ये भी हमारा संज्ञा होगा। तो रमेश और फ्रेंड हमने किया। नेक्स्ट है हमारा, कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कैनबरा जगह का नाम है, ऑस्ट्रेलिया जगह का नाम है, कैपिटल भी आपका आएगा, तो कैनबरा कैपिटल ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों हमारे क्या हुए, नाउन हुए, संज्ञा हुई। चाइल्डहुड इज अ वंडरफुल टाइम, इसमें हमारा चाइल्डहुड और टाइम क्या रहेगा, संज्ञा है। नेक्स्ट में आप क्या करोगे, फोर्थ नंबर में आपका आएगा चेयर, फिफ्थ में आपका आएगा हर्ड और केटल, छठे में आपका आएगा रवि और पेरिस। चलिए इसके बाद में हमें कुछ और प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को हम समझते हैं किस तरह से दिया है। आप यहाँ से देखना, अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नाउन को हमें अंडरलाइन करना है जो नीचे हमें सेंटेंस दिए हैं इसमें। द टीचर गेव द स्टूडेंट होमवर्क, यानी कि टीचर ने विद्यार्थियों को होमवर्क गृह कार्य दिया। इसमें हमारा टीचर, स्टूडेंट और होमवर्क ये तीनों हमारे क्या है, नाउन है। तो इन्हें हमने अंडरलाइन किया, इनके नीचे एक लाइन खींची।
ऐसे ही सेकंड में हमने मदर और किचन और फूड इन्हें अंडरलाइन किया। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको वर्ड और ट्री को अंडरलाइन करना है। फोर्थ में हमारा हॉनेस्टी एंड रिस्पेक्ट अंडरलाइन होगा। नेक्स्ट जो हमें पांचवा दिया है इसमें आर्मी अंडरलाइन करेंगे, और छठा जो हमें दिया है इसमें लंदन और सिटी को अंडरलाइन करेंगे। चलिए, ये जो आपके क्वेश्चन से कंप्लीट हुए, इसके बाद में हमें अगला प्रश्न दिया है। इस प्रश्न पर हम आ जाते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इन शब्दों को हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना है। तो बच्चों, पहले आप इस प्रश्न को समझो किस तरह से जमाना है। जो ABCD के अकॉर्डिंग जमाना है, पहले शब्द को हमें ध्यान से देखना है। जैसे कि मान लीजिए ये एप्पल है, एप्पल में ए आया हुआ है, ABCD में ए सबसे पहले आता है, इसलिए हम इस शब्द को सबसे पहले लिखेंगे। एप्पल हमने लिखा। ए के बाद हम बी वाली चीज़ें देखेंगे, क्योंकि ए के बाद डायरेक्ट क्या आता है, बी। तो बी से स्टार्ट हो रहा है हमारा बनाना, इसलिए हमने फिर बनाना को लिखा। नेक्स्ट हमने लिखा सी से अगर कोई चीज़ें होती तो बच्चों हम सी वाले सेंटेंस यानी कि शब्द को लिखते, लेकिन यहाँ पर सी वाला कोई भी नहीं है, डी वाला नहीं है। तो इसके बाद हमारा जी वाला है, तो फिर हमने ग्रेप्स को लिखा। नेक्स्ट हमने कीवी लिखा, फिर मैंगो लिखा। फर्स्ट वाले अक्षर को हमें देखना होता है। सबसे पहले हमारा ए आता है, तो जिस शब्द में ए सबसे पहले आया है उसे हम लिखते हैं। इसके बाद बी वाला लिखते हैं, इसके बाद सी वाला, इसके बाद डी वाला। जैसे कि ABCD में चलता है, ऐसे ही हमें सेम लिखना होता है। इसी तरह जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमने किया है बेंच, चेयर, डेस्क, स्टूल, टेबल। थर्ड में किया बियर, एलिफेंट, लायन, टाइगर, जेब्रा। फोर्थ नंबर में हमने लिखा ब्लू, ग्रीन, पिंक, रेड, येलो। पांचवें में लिखा एरोप्लेन, बस, साइकिल, स्कूटर, ट्रेन। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल्स हमें दिए हैं यहाँ पर, तो इन्हें हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमें सिंगुलर और प्लूरल्स देखने को मिलेंगे। पहले आप ये देखो, फिर इसके साइड में जो शब्द दिए हैं उन्हें भी मैं आपको बताऊंगा। बॉय का बच्चों बॉयस बनेगा, फ्रेंड का आपका फ्रेंड्स बनेगा, बॉक्स का बॉक्सेस होगा, डिश का डिशेस, और वुमेन का वुमेन। तो ठीक है, इतना हम कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं इधर जो आपको और शब्द दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, वॉच का होगा वॉचेस, ग्लास का ग्लासेस, पटेटो का पटेटोस, माउस का माइस, ब्रांच का आपका रहेगा ब्रांचेस। चलिए, ये जो आपका प्रश्न है यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न हैं उन्हें। यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहला हमें दिया था टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल। आंसर में हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी, दीज टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल। तो आंसर में हमने यहाँ लिखा है दीज। नेक्स्ट है दीज मैंगोस लुक स्वीट। तो ABCD 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, सही उत्तर हमारा क्या रहेगा, दीज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ हाउस। तो इसमें हमारा सही उत्तर रहेगा देयर, ऑप्शन बी देयर आपको सही करना है। नेक्स्ट है चौथे नंबर का प्रश्न, दैट स्कूल इज बिग। तो फोर्थ नंबर में हमारा सही आंसर रहेगा दैट। चलिए, ये यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब वीक सेकंड पे हम आपका आ चुके हैं, होम्स ऑफ बर्ड्स। तो बच्चों, क्लास 9th इंग्लिश स्टूडेंट वर्कबुक ब्रिज कोर्स का वीक सेकंड हम सॉल्व कर रहे हैं, सप्ताह 2। इसका नाम है होम्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों के घर। तो होम्स ऑफ बर्ड्स ये आपको दिया है चैप्टर वीक सेकंड का। थोड़ा सा नीचे चलेंगे और इसके जो प्रश्न और उत्तर हैं इन्हें हम देखेंगे। पहले नंबर के प्रश्न में हमें क्या दिया है, वॉट डू बर्ड्स बिल्ड टू लाई देयर एग्स। यानी कि जो पक्षी होते हैं वह अपने अंडे देने के लिए क्या बनाते हैं। इस प्रश्न के आंसर में बच्चों हमने लिखा बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, यानी कि जो पक्षी होते हैं वह अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, ठीक है। बर्ड मतलब आपका क्या होता है, पक्षी, बिल्ड मतलब बनाना, नेस्ट मतलब आपका घोंसला। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ।
तो इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, इसे आप समझो जरा। विच बर्ड मेक इट नेस्ट आउट ऑफ मड, यानी कि कौन सा पक्षी जो अपना घोंसला मिट्टी में बनाता है। तो स्वेलोस एंड मार्टिन्स मेक देयर नेस्ट आउट ऑफ मड, मिट्टी के ऊपर बनाते हैं। स्वेलोस एंड मार्टिन्स मेक देयर नेस्ट आउट ऑफ मड। अभी हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डस अ टेलर बर्ड डू टू बिल्ड इट नेस्ट, यानी कि टेलर नाम का जो पक्षी होता है वह अपना घोंसला बनाने के लिए क्या करता है। तो इस प्रश्न के आंसर में हमने क्या लिखा है, द टेलर बर्ड स्वीज लीव्स टुगेदर टू मेक इट नेस्ट, यानी कि टेलर नाम का जो पक्षी होता है वह क्या करता है, पत्तियों को आपस में सिलता है अपना घोंसला बनाने के लिए। तो बच्चों ये जो आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं जो इसके बाद आपको कुछ और प्रश्न दिए हैं, इन्हें विच बर्ड डिग्स होल्स इन द ग्राउंड टू ले एग्स, कौन सा पक्षी मिट्टी में जो ग्राउंड में होल्स वगैरह होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनका उपयोग अपने अंडे देने के लिए करता है। तो आंसर में हमारा क्या रहेगा, किंग फिशर। नेक्स्ट है विच बर्ड्स ले इट एग्स इन अनदर बर्ड नेस्ट, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडों को किसी और पक्षी के घोंसले में देता है। उत्तर में हम करेंगे कुक्कू, यानी कि कोयल। चलिए अब है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। वर्ड्स यूज मैनी ट्विक्स एंड feathers टू मेक देयर नेस्ट, आंसर में हम क्या करेंगे, ट्विक्स एंड feathers। ईगल्स यूज द सेम नेस्ट ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि जो ईगल नाम का पक्षी होता है वह अपने उसी घोंसले का उपयोग अगले साल के लिए भी करता है। द टेलर बर्ड लीव्स टुगेदर टू मेक्स नेस्ट, टेलर नाम का पक्षी पत्तियों को आपस में सिल करके अपना घोंसला बनाता है। हॉल्स इन द ग्राउंड्स आर ऑल्सो यूज्ड एज नेस्ट, यानी कि जो मिट्टी में गड्ढे टाइप के होते हैं उनका उपयोग भी घोंसलों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है 5वें नंबर का प्रश्न, Swallows and martins build their nest in a safe place away from the rain। Swallows और मार्टिन्स नाम के जो पक्षी होते हैं वह ऐसी जगह पे अपना घोंसला बनाते हैं जहाँ पे वर्षा ना हो। अब इसके बाद जो प्रश्न दिया है इसे हम समझते हैं। फाइंड आउट एनी 5 नाउन्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देम बिलो, यानी कि हमें करना क्या है, इस प्रश्न में 5 नाउन पैसेज में से छांटना है और यहाँ पे हमें लिखना है। तो पहले में आएगा वर्ड, और सेकंड में नेस्ट, तीसरे में ब्रांचेस, चौथे में ट्रीज, 5वें में आएगा हाउसेस। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपको और प्रश्न दिए हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं और इन्हें हम सॉल्व करते हैं। अंडरलाइन द प्लूरल इन द गिवन पैसेज बिलो एंड राइट देम इनटू अ पिक्चर। ये जो हमें सेंटेंस यहाँ पे दिया है इसमें से हमें क्या करना है, जो प्लूरल हमें दी हैं इन्हें अंडरलाइन करना है और इस ड्राइंग में भी हमें लिखना है। तो देखो कुछ कुछ यहाँ पे हमने शब्दों को अंडरलाइन किया, जैसे कि मैन, हाउसेस, वर्ड्स, नेस्ट, ब्रांचेस, ट्रीज और रॉक्स, और इसमें हमने लिखा है। इसी तरह से आप भी लिखेंगे। चलिए इसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए हैं। देयर इज एन एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, रीराइट देम करेक्टली, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। क्या करना है हमें, इन प्रश्नों में कुछ एरर हैं यानी कि मिस्टेक्स हैं, यानी कि 1-2 शब्दों की छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को सही करके हमें सेंटेंस को वापस से लिखना है। पहले वाला अगर आप देखोगे तो बच्चों छोटा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं होता। जैसे कि योर टूल्स आर डर्टी, गो एंड क्लीन देम, आपके जो टूल्स हैं वह क्या हैं, गंदे हो रहे हैं, जाओ और उन्हें साफ करो। तो इसका हमने क्या ठीक किया, योर फीट आर डर्टी, गो एंड क्लीन देम, यानी कि टूल्स की जगह यहाँ पे ओनली ऑन फीट लिखा, आर डर्टी, गो एंड क्लीन देम, ओनली ऑन एक शब्द यहाँ पे चेंज हुआ। ऐसे ही हम बाकी के प्रश्नों को सही करेंगे। द वुमेन्स आर वर्किंग इन द फील्ड, तो इसका बच्चों करेक्ट क्या होगा, वुमेन्स लिखा था तो करेंगे द वुमेन आर वर्किंग इन द फील्ड। ठीक है, आपको देखने में सेम लगेगा, इसे देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि थोड़ा सा एरर होता है 1-2 शब्दों का, वह सही करके हम लिख रहे हैं। अ पीस ऑफ टमेटो इज स्टक इन माई टूथ्स, इसका हम करेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अ पीस ऑफ टमेटो इज स्टक इन माई टीथ, यहाँ पे टूथ्स की जगह आपका टीथ होगा। नेक्स्ट हमें दिया है 4th नंबर का प्रश्न,
ही अरेंज द फर्नीचर ऑफ हर ड्राइंग रूम। तो करेक्ट अगर हम करेंगे 4th नंबर के प्रश्न का तो इसका सही होगा ही अरेंज द फर्नीचर ऑफ हर ड्राइंग रूम। चलिए ये जो है आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 5वें नंबर का प्रश्न है सी पिक अप द हेयर्स फॉलन ऑन द फ्लोर। तो सी पिक्ड अप द हेयर फॉलन ऑन द फ्लोर। देखो यहाँ पे भी हमारा हल्का हल्का सा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हो रही, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, आंसर में आपको ये करना है। चलिए अब हम देखते हैं लेट्स लर्न ग्रामर। यहाँ पे ग्रामर की कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे कि एग्जेक्टिव हमें यहाँ पे बताए गए हैं। तो चलेंगे नीचे और देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। एग्जेक्टिव किसे कहते हैं बच्चों? किसी भी चीज़ की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एग्जेक्टिव कहते हैं। मान लीजिए हम बोलेंगे मीना बहुत लंबी है, तो अब इसमें हमारा एग्जेक्टिव कौन सा होगा? लंबी, क्योंकि मीना है लेकिन उसकी विशेषता क्या है? वह की विशेषता यह है कि वह लंबी है, तो लंबा होना यहाँ पे क्या है? हमारा एग्जेक्टिव है, विशेषण है। आई बोथ अ ब्लू ड्रेस फॉर द वेडिंग। ठीक है, आई बोथ अ ब्लू ड्रेस फॉर अ वेडिंग, यानी कि मैंने शादी के लिए ब्लू ड्रेस खरीदी। तो ड्रेस तो खरीदी लेकिन कैसी खरीदी? ब्लू खरीदी। तो ब्लू होना उसकी क्या है? विशेषता है, इसलिए आंसर में हम क्या करेंगे? BLUE ब्लू। नेक्स्ट है आई हैव 7 एप्पल्स, यानी कि मेरे पास 7 एप्पल सेब हैं। तो एप्पल तो हैं लेकिन कितने हैं? 7। तो यह उसकी क्या है? विशेषता है, तो ये हम क्या करेंगे? 7 यहाँ लिखेंगे। ये आपके एग्जेक्टिव हैं। ठीक है, द फूड इज़ डिलीशियस, इसमें आपका डिलीशियस एग्जेक्टिव रहेगा। माई ब्रदर इज़ नॉटी, इसमें नॉटी होना क्या है? विशेषण, यानी कि एग्जेक्टिव है। 5th नंबर के में इसी तरह आपका बोरिंग एग्जेक्टिव रहेगा। 6th में फाइन, 7th में प्लीजेंट और 8th में आपका ग्रेट एग्जेक्टिव है। तो चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हम चलेंगे नीचे और देखेंगे जो बाकी के आपके प्रश्न हैं उन्हें। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव की हमें यहाँ पे कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बतानी है। तो बिग का हमने क्या किया है बच्चों? कॉम्परेटिव डिग्री बिगर, सुपरलेटिव बिगेस्ट। ऐसे ही क्लेवर की कॉम्परेटिव क्लेवर और सुपरलेटिव क्लेवरेस्ट। हॉट की हमारी कॉम्परेटिव होटर होगी, सुपरलेटिव हॉटेस्ट होगी। ऐसे ही हेल्दी की हेल्दियर हेल्दीएस्ट, डार्क की डार्कर डार्केस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग, इसका होगा लॉन्गर लॉन्गेस्ट। फिर है शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट। ऐसे ही वीक का होगा वीकर वीकेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फाइन, इसका होगा फाइनर फाइनेस्ट। नेक्स्ट है ब्राइट, इसका होगा ब्राइटर ब्राइटेस्ट। चलिए ये होते हैं कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके कुछ और प्रश्न पूछे हैं इन्हें। यूज़ ऑफ डिग्रीज इन सेंटेंस। सेंटेंस में हमें डिग्री का यूज़ करना बताया गया है। राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड द डिग्री एंड फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट फॉर्म हमें लिखनी है डिग्री की और इन्हें फिल करना है। लंदन इज द बिगेस्ट टाउन इन इंग्लैंड, यह हमने किया बिगेस्ट। नेक्स्ट, राहुल रन्स फास्टर देन अमित, इसमें हमने किया फास्टर। नेक्स्ट है गंगा इज लॉन्गर देन साबरमती रिवर, इसमें आंसर आएगा लॉन्गर। अगला है ही इज एस टोल एस माई ब्रदर, इसमें आंसर आएगा टोल। नेक्स्ट है पेरिस इज एस ब्यूटीफुल एस स्कॉटलैंड। तो चलिए ये हमारा होता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे मेक एनी 3 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स बिलो। तो यहाँ पे हमें दिया है इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट हमारा आएगा, देखो इसमें क्या करना था, जो इन्फॉर्मेशन आपको वर्ड दिया इससे 3 नए शब्द बनाने थे। पहला हमने बनाया फॉर्म, दूसरा बनाया मेन, थर्ड हमने बनाया नेशन। ऐसे ही हमें दिया था इंडिपेंडेंटली, इससे हमने 3 नए शब्द बनाए। पहला डिपेंडेंट, दूसरा पेंट, तीसरा डिनाई। अब चलेंगे देखेंगे वीक 3। देखो बच्चों वीक 1 और वीक 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपका वीक 3 अ बॉय एंड अ वर्ड आ चुका है। और क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स स्टूडेंट वर्कबुक के वीक 3 को यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीक 3 में जो आपको प्रश्न दिए हैं इनके आंसर्स। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है हु वाज अब्राहम लिंकन। इसका आंसर हमने लिखा अब्राहम लिंकन वाज द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द US, यानी कि अब्राहम लिंकन एक महान राष्ट्रपति अमेरिका के थे। अमेरिका के एक महान राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब्राहम लिंकन वाज द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द US।
नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर का प्रश्न। इसमें हमसे कहा है व्हाट वर्क डिड एप्स फादर डू। एप्स के जो पिताजी थे वह क्या काम करते थे। आंसर में हमने लिखा है एप्स फादर वाज अ पुअर फार्मर, यानी कि एप्स के जो पिताजी थे वह एक गरीब किसान थे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर का प्रश्न हाउ डिड एप वांट टू शूट द बर्ड, यानी कि जो एप था वह पक्षी को किस तरह से शूट करना चाहता था। तो आंसर में हमने लिखा एप शूट द बर्ड थ्रू अ होल इन द वॉल ऑफ द कैबिन, यानी कि एप जो था उसने क्या किया, पक्षी को अपने केबिन की दीवार में एक छेद था उससे शूट किया। चलिए बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं जो फोर्थ नंबर का हमारा प्रश्न है व्हाट टूल्स डिड एब लर्न टू यूज द हेल्प हिज फादर, यानी कि जो एब था उसने कौन से टूल को चलाना सीखा अपने पिताजी की मदद करने के लिए। आंसर में हमने लिखा है द एक्स एंड द राइफल, यानी कि कुल्हाड़ी और राइफल को चलाना उसने सीखा था। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डिसीजन डिड एब मेक आफ्टर पिकिंग अप द डेड बर्ड, यानी कि एब ने कौन सा डिसीजन लिया जब उसने घायल पक्षी को नीचे से उठाया, यानी कि मरे हुए पक्षी को नीचे से उठाया। तो आंसर हम करेंगे नेवर टू शूट अनदर बर्ड, यानी कि उसने कभी भी किसी और पक्षी को शूट ना करने का डिसीजन लिया। तो बच्चों 1 बाय 1 सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बताया जा रहा है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। इसी के लिए अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ से हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। पहले नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमें दिया है। तो देखो पहले वाला फिल इन द ब्लैंक्स कुछ इस तरह से हमारा है अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन लॉग केबिन। क्या है, अब्राहम लिंकन का जन्म लॉग केबिन में हुआ। ठीक है, आंसर में हमने क्या लिखा, लॉग केबिन। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का प्रश्न द बर्ड हैड ब्यूटीफुल गोल्डन फीयर्स, यानी कि जो पक्षी था उसके सुनहरे पंख थे। इन 1816 द लिंकन मूव्ड टू इंडियाना, 1816 में जो लिंकन थे वह इंडियाना आ गए थे। अब्राहम लिंकन वाज बोर्न ऑन 12 फरवरी 1809, अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था। एप्स सो सम वाइल्ड बर्ड्स फ्लाइंग एक्रॉस द स्काई, यानी कि जो एप था उसने कुछ जंगली पक्षियों को आसमान में उड़ता हुआ देखा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से हमें इन शब्दों के अपोजिट शब्द देखना है और उन्हें लिखना है। तो फर्स्ट नंबर का हम देखते हैं। देखो पहले नंबर का हमें दिया है रिच, रिच का हम क्या करेंगे, पुअर। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्ट, इसका होगा हार्ड। नेक्स्ट है हैप्पी, इसका होगा सैड। अगला अगर हम देखते हैं तो फोर्थ नंबर में हमें दिया है अगली। देखो बच्चों हिंदी अर्थ भी मैं आपको समझा दूं। रिच मतलब होता है अमीर, पुअर मतलब आपका होता है गरीब, सॉफ्ट मतलब मुलायम, हार्ड मतलब कठोर, हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब दुखी। ऐसे ही अगर हम फोर्थ वाला देखें तो अगली दिया है, अगली मतलब होता है कुरूप, कुरूप यानी कि असुंदर। ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब आपका होता है सुंदर। नेक्स्ट है अर्थ, अर्थ मतलब आपका होता है पृथ्वी, स्काई मतलब आपका होता है आसमान। चलिए अब लेट्स लर्न ग्रामर से कुछ सेक्शन दिए हैं, यहाँ पे हमें वर्ब बताई गई हैं। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस तरह से बताया गया है। यहाँ पे बच्चों हमें एक टेबल दी थी, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना था। किस तरह से हमने टेबल को कंप्लीट किया है आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हमें एक उदाहरण दिया था सिंग सेंग संग, तो यहाँ पे हमने लिखा राइट रोट रिटन। नेक्स्ट हमने लिखा विजन विजन विगन। नेक्स्ट हमने लिखा स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड। अगला है हमारे पास ड्रॉ ड्रू ड्रॉन। नेक्स्ट चूज चॉस चोसन। अगला है हमारे पास फॉल फेल फॉलन। आठवीं का अगर हम देखेंगे तो आठवीं का है टेक टुक टेकन। नेक्स्ट है प्ले प्लेड प्लेड, स्पीक स्पोक स्पोकन, पुट पुट पुट। ये बच्चों पुट तीनों में सेम ही आएगा, कंफ्यूज मत होना। कट भी तीनों में सेम ही आएगा, इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए इनके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए हैं। चेंज द वर्ब इन पास्ट टेंस एंड रीराइट द सेंटेंसेस। हमें वर्ब को चेंज करना है पास्ट टेंस में और वापस से सेंटेंस को लिखना है।
तो टोटल बच्चों अगर आप पहले सेंटेंस देख लो, फिर मैं आपको 1 बाय 1 सभी सेंटेंस का आंसर बता दूंगा। पहला दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो चलिए टोटल जो 5 सेंटेंस दिए हैं इनके आंसर हम देखते हैं। तो ये पहले वाले का लिखा सी कुक्ड डिनर फॉर हर फैमिली। सेकंड का हमने लिखा दे प्लेड सॉसर आफ्टर स्कूल। थर्ड का लिखा वी वॉच्ड अ मूवी एवरी फ्राइडे। फोर्थ में हमने लिखा सी सेंग ब्यूटीफुली। और पांचवी का लिखा रोहन हेल्प मी विथ माय होमवर्क। चलिए इसके बाद हम देखेंगे जो कुछ और प्रश्न हमें दिए हैं इन्हें। अंडरलाइन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इनसर्कल द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन राइट देम इन द सेपरेट विंग्स बिलो। तो बच्चों कुछ शब्दों को हमें यहाँ पे अंडरलाइन करना है, कुछ शब्दों को सर्कल करना है। तो किस तरह से किया, पहले वाला बार्क को आप अंडरलाइन करना, सिंह को अंडरलाइन, बेंट पे आप गोल घेरा बनाओगे, बोझ को अंडरलाइन करोगे, कैंप पे गोल घेरा बनाना, टॉक्ट पे गोल घेरा, पेंट को नीचे से अंडरलाइन करोगे, एक लाइन खींचोगे, ईट पे हमें गोल घेरा बनाना है, ग्रू पे गोल घेरा, रेंट पे गोल घेरा, थॉट, प्रैक्टिस्ड, कंप्लीट को आप करना अंडरलाइन और स्विम को आप करोगे अंडरलाइन। चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमें प्रश्न दिए हैं और यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। एक साइड अगर हम देखें तो हमने प्रेजेंट फॉर्म वाले शब्दों को लिखा है, जैसे कि बार्क, सिंग, वॉच, पेंट, ईट, रीच, कंप्लीट, स्विम। सेकंड साइड हमने लिखा है स्टूपिड, वेंट, कैम, टॉक, ग्रो, रेन, थॉट, प्रैक्टिस। अब है हमारे पास में अगले क्वेश्चन, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करना है। चूज द राइट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट पेन से हमें राइट वर्ब को चूज करना है। पहले वाले में बच्चों आपका आंसर आएगा आर। सेकंड वाला अगर हम देखें तो इसमें आंसर रहेगा इज। थर्ड का आंसर हमारा रहेगा आर। फोर्थ नंबर में सही उत्तर हमारा रहेगा इज। और जो फिफ्थ वाला दिया है इसमें भी आपको करना है आर। चलिए ये जो है आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं जो आपको अगला प्रश्न दिया है इसे। तो बच्चों अगर हम इस प्रश्न को देखें तो कुछ इस तरह से हमसे कहा है रीअरेंज द लाइन टू फॉर्म अ करेक्ट एप्लीकेशन। इन लाइंस को हमें अच्छे से ऊपर नीचे करके जमाना है और एक करेक्ट एप्लीकेशन लिखना है। तो ये देखो यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुकी है, सही वे में हमने सभी लाइंस को जमाया है और इस तरह से प्रश्न किया है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो द प्रिंसिपल, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंकिंग यू। नीचे लिखा यू आर ऑबिडियंटली आयुष मेहरा, डेट डाली 25 जुलाई 2025। इसके जस्ट नीचे हमें एक और प्रश्न दिया था राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग 3 days लीव एस यू आर नॉट फीलिंग वेल। एक एप्लीकेशन आपको लिखनी है, आपके प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी है कि आपकी जो तबीयत है वह कुछ टाइम से ठीक नहीं लग रही, इसलिए आप छुट्टी लेना चाहते हैं। तो आंसर में हमने क्या लिखा है टू द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, डेट हमने फिल की। इसके बाद में जो पूरा बच्चों यहाँ पे चीज़ें हैं यह लिखी। तो आप यहाँ से देखना ये पूरी एप्लीकेशन आपकी यहाँ से लिखी है और ये आपकी यहाँ कंप्लीट होती है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। इस पिक्चर को केयरफुली आपको देखना है और फिर इस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो नीचे प्रश्न दिए हैं उनके आंसर देने हैं। राइट एनी 10 ऑब्जेक्ट यू सी इन द पिक्चर। 10 वस्तुओं के नाम हमें बतानी है जो हमें पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। पहला हमने रैकेट लिखा, दूसरा वॉल, तीसरा नेट, चौथा कार, पांचवा ब्रिज, छठी ट्रीज, 7th फ्लावर्स, 8वां बैकपैक, 9वां टॉय बोट, 10वां डक। अब यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे, इन्हें हमने कंप्लीट किया। फिल इन द ब्लैंक अगर हम देखें, पहले वाले में हमने पार्क लिखा, दूसरे में टेनिस कोर्ट, थर्ड में हमने टेनिस कोर्ट, बॉल्स, अ नेट एंड डक्स लिखा, फोर्थ नंबर में ट्रीज, फिफ्थ नंबर में मदर और छठे में स्मॉल कार आंसर किया। चलिए तो ये हमारा होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपको कुछ और प्रश्न दिए हैं इन्हें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वॉट आर द 2 बॉयज डूइंग नियर द ट्रीज। यानी कि 2 बच्चे पेड़ के पास क्या कर रहे हैं। आंसर में हम क्या लिखेंगे दे आर वॉकिंग विथ बैकपैक्स, यानी कि वह बैग के साथ में चल रहे हैं। वॉट स्पोर्ट्स आर द 2 बॉयज प्लेइंग इन द कोर्ट।
यानी कि दो बच्चे कौन से खेल को खेल रहे हैं? दे आर प्लेइंग टेनिस, ये आंसर हम लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैन राइडिंग ऑन इन द गार्डन? ही इज राइडिंग ऑन अ लॉन ट्रैक्टर, यानी कि गार्डन में जो आदमी है वह क्या चला रहा है? तो आंसर में हमने लिखा ही इज राइडिंग ऑन अ लॉन ट्रैक्टर, यानी कि वह ट्रैक्टर चला रहा है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन विथ टेनिस रैकेट्स? कितने बच्चे टेनिस रैकेट से में खेल रहे हैं? आंसर में हमने किया 2। अब है बच्चों हमारे पास 4th नंबर का प्रश्न, चलिए इसे हम देखते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन, ये हो चुका है। 5th नंबर का देखेंगे। वॉट ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन द वाटर नियर द बॉय? यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट पानी में तालाब में तैर रहा है? आंसर में हमने यहाँ पे लिखा है अ टॉय बोट, यानी कि एक खिलौने की नाव। व्हाट इज द लिटिल बॉय डूइंग नियर द पॉन्ड? छोटा बच्चा तालाब के पास क्या कर रहा है? ही इज प्लेइंग विथ अ टॉय बोट, यानी कि वह खिलौने की नाव से खेल रहा है। अब है हमारे पास में अगला प्रश्न। नेम एनी 4 एक्टिविटीज सो इन द पिक्चर? 4 एक्टिविटी गतिविधि के नाम लिखना है जो हमें पिक्चर में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा है? पहला प्लेइंग टेनिस, दूसरा राइडिंग अ लॉन ट्रैक्टर, थर्ड वॉकिंग इन विथ बैकपैक्स, फोर्थ लिखा प्लेइंग विथ अ टॉय बोट। अब है हमारे पास में अगला प्रश्न। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच। इस स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है और ट्रू और फॉल्स बताना है सभी के लिए। अ बॉय इज वॉचिंग द प्लांट्स, जो लड़का है वह पेड़ों को देख रहा है, ये गलत है तो इसे हमने फॉल्स किया। अ मैन इज राइडिंग अ बाइसिकल, यानी कि जो लड़का है वह साइकिल चला रहा है, तो यह भी गलत है क्योंकि वह ट्रैक्टर चला रहा है, तो फॉल्स हमने किया। 2 बॉयज आर प्लेइंग टेनिस, 2 बच्चे टेनिस खेल रहे हैं, ये हमारा ट्रू है। अ टॉय बोट इज फ्लोटिंग इन द वाटर, यानी कि खिलौने की नाव पानी में तैर रही है, तो ये हमारा ट्रू है। अ वुमेन इज स्टैंडिंग विथ अ गर्ल, एक जो महिला है वह लड़की के साथ खड़ी है, तो ये हमारा ट्रू है। चलिए ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो अगला प्रश्न पूछा है। राइट अ स्मॉल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द पिक्चर। पिक्चर को डिस्क्राइब करते हुए हमें एक स्मॉल छोटा सा पैराग्राफ लिखना था। तो ये बच्चों मैंने यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिखा है बॉक्स के अंदर, आप यहाँ से देख सकते हो और इस पैराग्राफ को नोट कर सकते हैं। तो चलिए ये तो आप यहाँ से कंप्लीट कर लेना। अब हम देखते हैं बच्चों इसके बाद जो आपसे वीक 4 में प्रश्न पूछे हैं इन्हें। तो क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के वीक 4 अ टॉक विथआउट हियरिंग पर हम आ चुके हैं। यहाँ से बच्चों हम आपके सप्ताह 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम वीक 4 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये तो आपकी स्टोरी है, इसके नीचे हम चलेंगे तो प्रश्न और उत्तर हमें देखने को मिलेंगे। तो पहले नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा है वेयर डिड द रिच मैन लिव, यानी कि जो अमीर व्यक्ति था वह कहाँ रहता था? आंसर में हमने लिखा द रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, यानी कि अमीर आदमी एक छोटे से गांव में रहता था। व्हाट प्रॉब्लम डिड द रिच मैन्स फ्रेंड हैव, यानी कि जो अमीर आदमी था उसके दोस्त को क्या समस्या थी? आंसर में हम क्या लिखेंगे? द रिच मैन्स फ्रेंड वाज डीफ ही कुड नॉट हियर, यानी कि उसका जो दोस्त था अमीर आदमी का वह बहरा था और वह सुन नहीं सकता था। नेक्स्ट है हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न। वाई डिड द रिच मैन बिकम एंग्री, यानी कि जो अमीर आदमी था वह क्यों गुस्सा हुआ? आंसर में हमने लिखा है द रिच मैन बिकम एंग्री बिकॉज द डीफ मैन गेव इनऑप्रिएट रिप्लाइज टू एवरीथिंग ही सेड एंड डिड नॉट अंडरस्टैंड हिम। तो आंसर में हमने क्या लिखा है? जो अमीर आदमी था वह इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि जो बहरा व्यक्ति था वह उसके सभी प्रश्नों का उत्तर गलत दे रहा था और वह उसे बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था। अगला हम देखते हैं 4th नंबर का प्रश्न। हु डिड द रिच मैन से वाज हिज डॉक्टर? तो बच्चों इसका आंसर में हमने लिखा द रिच मैन सेड दैट द डेथ इटसेल्फ वाज हिज डॉक्टर। अगला है हमारे पास 5th नंबर का प्रश्न। हाउ डिड द डीफ मैन रिस्पॉन्ड टू द रिच मैन्स कंप्लेंट अबाउट हिज बैड बिहेवियर? तो 5वें नंबर के प्रश्न का आंसर हमारा क्या रहेगा? द डीफ मैन स्माइल्ड एंड सेड वेरी गुड, आई होप गॉड विल कीप यू दिस वे। ठीक है, ये हमने 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर किया। अगला अगर हम देखें 6ठे नंबर का प्रश्न, तो ये आपको दिया है
वॉट डिड द डीफ मैन डू एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कि बहरे व्यक्ति ने स्टोरी के लास्ट में क्या किया। आंसर में हमने लिखा एट द एंड ऑफ द स्टोरी द डीफ मैन थैंक गॉड इन हिज हट एंड रिटर्न होम। चलिए बच्चों, ये जो आपके प्रश्न हैं कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं इन्हें। तो पहले वाला अगर हम देखें तो इसमें हमें दिया है द रिच मैन सेड ही वाज ट्रेवल्ड विथ अ बेड फीवर। पहले वाले में आपका आएगा फीवर। नेक्स्ट है हमारा द डीफ मैन लर्न दैट द रिच मैन वाज इल। इसमें हमारा आंसर आएगा इल। नेक्स्ट है द डस्ट ऑफ अर्थ आंसर द रिच मैन व्हेन आस्क बोट ही एट। फोर्थ नंबर में हमारा आंसर आएगा हिज वर्क और फिफ्थ में आंसर आएगा रिटर्न। चलिए, तो ये जो हमारे प्रश्न हैं कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो आपका अगला पेज दिया है इस पर मैच द वर्ड्स विथ इट मीनिंग्स। इन शब्दों को हमें मैच करना है उनके मीनिंग के साथ। फर्स्ट वाले को फीवर अ हाई बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि फीवर में बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह हाई हो जाता है। एंग्री यानी कि गुस्सा होना, तो इसे हम मैच करेंगे टू बिकम अनॉयड यहाँ। फिर है हमारे पास अर्थ, इसे हम मैच करेंगे ऑप्शन डी से। और डॉक्टर को हम मैच करेंगे अ पर्सन हु ट्रीट सिक पीपल, यानी कि वह व्यक्ति जो बीमार व्यक्तियों का इलाज करता है उसे हम डॉक्टर कहते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं जो और प्रश्न आपसे पूछे हैं। यहाँ पर आपके ट्रू और फॉल्स आ जाते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच। ये जो स्टेटमेंट हमें दिया है इसे हमें रीड करना है और सभी के लिए ट्रू और फॉल्स लिखना है। द रिच मैन फ्रेंड कुड नॉट हियर, यानी कि जो अमीर आदमी था उसका दोस्त नहीं सुन सकता था। ये बात सही है, इसलिए इसमें हमने ट्रू करा। द डीफ मैन वॉन्टेड टू मेक द रिच मैन एंग्री, यानी कि जो बहरा व्यक्ति था वह अमीर आदमी को गुस्सा करना चाहता था, तो उसकी ऐसी कुछ मंशा नहीं थी, इसलिए इसमें हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है द रिच मैन वाज हैप्पी टू टॉक टू समवन, जो अमीर आदमी था वह किसी से बात करके अच्छा महसूस कर रहा था, तो ये हमारा गलत है, इसमें हम फॉल्स करेंगे। द डीफ मैन आंसर करेक्टली टू एवरीथिंग द रिच मैन सेड, जो बहरा व्यक्ति था वह अमीर आदमी के सभी जो प्रश्न वगैरह था उनके उत्तर सही दे रहा था, तो ये हमारा आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है द रिच मैन सेड हिज डॉक्टर वाज डेथ हिमसेल्फ, यानी कि अमीर आदमी ने कहा कि मेरा डॉक्टर खुद मेरी मृत्यु है। ये बात उसने सही बोली थी, ऐसा बोला था, इसलिए इसमें हम ट्रू करेंगे। अब है हमारे पास चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पिक्चर, यानी कि जो हमें शब्द दिए हैं इनमें हमें जेंडर चेंज करना है। देखो, क्वीन का हमने किया किंग, डॉटर का किया सन, ब्रदर का सिस्टर, एक्टर का एक्ट्रेस, गॉड का गॉडेस। ये आपका होता है कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं जो और प्रश्न आपसे पूछे हैं इन्हें। मैसेज राइटिंग दी है यू कॉल्ड योर फ्रेंड रीता बट हर मदर सेड सी इज़ आउट एट ट्यूशन, लीव अ मैसेज इन्फॉर्मिंग हर दैट। एक मैसेज हमें प्रिपेयर करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने मैसेज कुछ इस तरह से लिखा है। यहाँ पे टाइम डाला है, इधर डेट डाली है, और किसे भेज रहे हो, रीता को। यहाँ पे आप चाहो तो अपना नाम लिख सकते हो। हाय रीता, सॉरी आई मिस्ड योर कॉल, योर मदर सेड यू आर आउट एट ट्यूशन, आई एम लीविंग दिस मैसेज फॉर यू, आवर साइंस प्रोजेक्ट मीटिंग इज पोस्टपोन टू फ्राइडे एट 4 PM एंड एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर मटेरियल्स, सी यू देन। नीचे आपके साइन होंगे। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं जो और प्रश्न आपको दिए हैं। You have joined your new school today. Write 5-6 line introducing yourself to your new classmates. बच्चों, आपने एक नया स्कूल ज्वाइन किया है, आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है 5-6 लाइन में अपने क्लासमेट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, बाकी की चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बाकी पूरा इंट्रो मैंने लिखा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल शर्मा, आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो। एंड आई हैव रिसेंटली ज्वाइन दिस स्कूल, आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी हियर। My family moved to the city from New Delhi last month. In my free time, I love playing cricket and sketching. I hope to make good friends with all of sketching. I hope make good friends with all of you. It's a pleasure to meet you. चलिए, ये हमारा होता है कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं जो और प्रश्न आपको दिए हैं। मैच द वर्ड्स रिटन इन कॉलम ए विथ देयर अपोजिट इन कॉलम बी, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे बच्चों हमें कॉलम ए और कॉलम बी दिया है,
इनमें दिए गए शब्दों को हमें मैच करना है एक दूसरे से। देखो, हैवी का आप किससे मैच करोगे? सिंपल से बच्चों, मैंने यहाँ पे आमने सामने उत्तर लिख दिए हैं, क्योंकि इन दोनों बॉक्स में तो आपको इधर प्रश्न दिए हैं, एक कॉलम है एक कॉलम भी, फिर जो आपको नीचे कॉलम दिया है इसमें हमें प्रश्नों के उत्तर उनके जस्ट सामने लिखने हैं। जैसे कि हैवी का होगा लाइट, किंग का होगा बेगर, एम्प्टी का फुल, कॉस्टली का चीप, हाई का लो, रिच का आपका होगा पुअर, ब्राइट का होगा डल, हॉट का होगा कोल्ड, थिन का होगा फेट, नाइट का होगा डे। तो यही आपको आंसर में लिखना है। चलिए, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे गए हैं। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड यूज कैपिटल लेटर वेयर एवरी नेसेसरी। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पे हमें कैपिटल लेटर का यूज़ करना है और इन शब्दों को रीअरेंज करना है, क्योंकि बच्चों ये जो शब्द हैं आगे पीछे लिखे हैं इन्हें हमें सही से जमाना है और लिखना है। पहले नंबर का आपका बनेगा द लिटिल गर्ल इन इज इन द गार्डन। सेकंड आपका बनेगा विनोद लिव्ड इन इंदौर। थर्ड अगर हम देखें तो यह आपका बनेगा माय नेबर इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। फोर्थ नंबर का बच्चों आपको बनेगा सी डस योगा इन द मॉर्निंग। फिफ्थ आपका होगा आई वॉन्ट टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं सॉल्व द पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। नीचे कुछ क्लूज दिए हैं, उनकी मदद से हमें इस पजल को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे बच्चों मैंने पजल को सॉल्व किया है और पूरा जो आंसर है वह फिल किया है। जिस तरह से मैंने किया ठीक इसी तरह से आप भी यहाँ से देख करके कर लेंगे। तो चलिए, ये जो हमारा प्रश्न है ये कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं आपका जो और प्रश्न दिया है। तो बच्चों यहाँ से आपका वीक 5 रामू एंड द वोल्फ आ जाता है। क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका स्टूडेंट वर्कबुक के वीक नंबर 5 को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, यानी कि सप्ताह नंबर 5। रामू एंड द वोल्फ इसका नाम है। तो अब यहाँ से हम आपका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से स्टोरी दी है। पहले नंबर के प्रश्न को अगर हम देखें तो इसमें हमसे पूछा है हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज द बॉय हैड लाइट। यानी कि गांव वालों ने किस तरह से व्यवहार किया, रिएक्ट किया जब उन्हें पता चला कि जो लड़का है वह झूठ बोल रहा है। तो आंसर में हमने बच्चों इसके लिखा है दे बिकम वेरी एंग्री एंड रिटर्न टू देयर वर्क। यानी कि वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और अपने काम पर लौट गए। वॉट हैपेंड ऑन द थर्ड डे। तीसरे दिन क्या हुआ? अ रियल वॉल्फ केम एंड किल्ड मैनी सीफ ऑफ रामू। यानी कि तीसरे दिन वहाँ पर एक सही का वॉल्फ आ गया और उसने रामू के बहुत सारे जो सीप थे उन्हें मार डाला। ठीक है, वॉल्फ मतलब बच्चों आपका भेड़िया होता है। ठीक है, तीसरे दिन वहाँ पे एक सही का भेड़िया आ गया और उसने रामू के बहुत सारी भेड़ों को मार डाला। वॉट डिड द वॉल्फ डू इन द एंड। यानी कि जो वॉल्फ है उसने लास्ट में क्या किया? तो द वॉल्फ किल्ड मैनी ऑफ रामू सीप। यानी कि वॉल्फ ने रामू के बहुत सारे सीप को मार डाला। मैच द फॉलोइंग्स दिए हैं, इन्हें किस तरह से मैच करेंगे? आंसर वैसे मैंने नीचे लिख दिया है मिला करके, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। रामू का आएगा प्लेट ट्रिक्स, ब्लेजर्स का आप करोगे कैरीड बिग स्टिक्स, वॉल्फ का करोगे किल्ड द सीप, सीप का हम करेंगे वर किल्ड, और मोरल है पीपल डू नॉट ट्रस्ट अ लायर। यानी कि झूठे व्यक्ति पे कोई भी विश्वास नहीं करता है। ये नीचे इस तरह से आप आंसर भी लिख लेना। ठीक है, बाकी मैच कर लेना आप चाहो तो, जैसे मैंने किया है। अब है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स, इन्हें देखेंगे। द ब्लेजर्स कैरीड बिग स्टिक्स इन देयर हैंड। गांव वालों ने बड़ी बड़ी लकड़ियां अपने हाथों में ली। रामू प्लेड ट्रिक्स व्हेन द ब्लेजर्स केम द फर्स्ट टाइम। जब गांव वाले पहली बार वहां पहुंचे तो रामू उस टाइम पर ट्रिक्स खेल रहा था। ऑन द थर्ड डे द वॉल्फ हैड फ्राइटनिंग रेड आइज। द बॉय बिजन ट्रैवलिंग विथ फियर। द मोरल ऑफ द स्टोरी पीपल डू नॉट ट्रस्ट अ लायर। चलिए, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो कुछ और प्रश्न आपको दिए हैं इन्हें। फाइंड वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द अबव पैसेज। इस पैसेज में से हमें एक शब्द लिखना है इन सेंटेंसेस के लिए। फीलिंग इरिटेटेड और बोदर्ड बाय समथिंग। आंसर हमारा होगा अनॉयड। नेक्स्ट है यूजिंग बैड वर्ड्स टू एक्सप्रेस एंगर। अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए गलत शब्द को इस्तेमाल जो करते हैं उसे क्या कहते हैं? कर्सिंग।
फीलिंग स्कैर्ड ऑफ अफ्रेड, ये होगा फ्राइटेंड। नेक्स्ट है अ जेंटल फॉर्म एनिमल कवर विथ यू, कवर्ड विथ बर्ड, आंसर होगा सिप। द एबिलिटी टू बी ब्रेव एंड फेस फियर ऑफ डिफिकल्टीज, आंसर होगा हमारा करेज। अब यहाँ पर आपका ग्रामर सेक्शन आ जाता है, इसमें भी हमें कुछ प्रश्न दिए हैं, पूछे गए हैं, इन्हें हम देखते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस, सही प्रीपोजिशंस का यूज़ करके हमें यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है इन्हें कंप्लीट करना है। द बुक इज ऑन द टेबल, इसमें बच्चों आपका आएगा ऑन। द फैन इज मूविंग ओवर हेड, इसमें आंसर हमारा आएगा ओवर। नेक्स्ट है द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, यानी कि जो पक्षी हैं वह वृक्ष के पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। द गर्ल इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, लड़की पेड़ के पीछे खड़ी है। द कैट इज अंडर द टेबल, जो कैट है वह टेबल के नीचे है। द माउस इज बिटवीन द बॉक्सेस, यानी कि जो चूहा है वह बॉक्स के बीच में है। द कैट इज इन द बॉक्स, यानी कि जो कैट है, बिल्ली है, वह बॉक्स के अंदर है। अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, इसमें हमें प्रीपोजिशंस को अंडरलाइन करना है। तो पहले में हमने ऑन को किया, दूसरे में ओवर, तीसरे में नियर को, चौथे में अप को, पांचवें में बिटवीन को। चलिए, तो ये हमारा हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे गए हैं इन्हें। तो ये हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, अब इन्हें हम देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। रवि इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, पहले में आएगा इन। अ डॉग इज जंपिंग ओवर द फेंस, इसमें आंसर आएगा ओवर। आई कैन नॉट राइट विद दिस पेन, आंसर हमारा आएगा विथ। यंग मैन आर डूइंग योगा अंडर अ ट्री, आंसर आएगा अंडर। नेक्स्ट है द बर्ड्स इज फ्लाइंग एबव द ट्री, आंसर आप करना एबव। चलिए, अब हम देखते हैं जो आपके कुछ और प्रश्न पूछे हैं इन्हें। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इट, इस पिक्चर को हमें केयरफुली देखना है और एक शॉर्ट पैराग्राफ हमें लिखना है। तो देखो, ये है हमारे पास में पिक्चर। अब इसके अकॉर्डिंग एक पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिखा है। इस पैराग्राफ को आप यहाँ से देखना और इसे आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, इसे आप करना। अब हम देखते हैं जो आपका वीक 6 है, द टॉकटिव टॉर्टोइज। तो बच्चों, क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका स्टूडेंट वर्कबुक के सप्ताह नंबर 6 यानी कि वीक नंबर 6 पर हम आ चुके हैं। इसका नाम है द टॉकटिव टॉर्टोइज, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, वीक नंबर 6 को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू गीस, यानी कि जो दो गीस थे उनका नाम क्या था। तो पहले का नाम सनकाता, दूसरे का विकाटा, सनकाता एंड विकाता। फिर है हमारे पास व्हाट वाज द नेम ऑफ द टॉर्टोइस, आंसर हमारा होगा कम्बू ग्रीवा। नेक्स्ट है व्हाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स विजन टू डाई ऑफ थर्स्ट, यानी कि जो पक्षी थे और जानवर थे वह प्यास के मारे क्यों मर रहे थे। तो आंसर में हमने क्या लिखा है, बिकॉज ड्यू टू थ्रोथ इन द रीजन ऑल ऑफ द रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स वेंट ड्राई, क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी, इसके कारण वहाँ के जो सारे तालाब थे, नदियाँ थी, झीलें थी, वह सूख गई थी। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का प्रश्न, चलिए इसे हम देखेंगे। बोथ डिड द थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि जो 3 दोस्त थे उन्होंने समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया। तो इसमें हम आंसर करेंगे द थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू सम डिस्टेंस लेक फुल ऑफ वाटर टू सेटल डाउन देयर फॉरएवर, यानी कि उन्होंने पास ही की एक झील में, कुछ दूरी पे एक झील थी, वहां जाने का सोचा ताकि वह हमेशा के लिए वहीं सेटल हो जाएं। Why was it difficult for the tortoise to go the distant lake, यानी कि जो सेकेंड टॉर्टोइस था, कछुआ था, उसके लिए दूर की लेक पर, दूर वाली झील पर जाना मुश्किल क्यों था। तो आंसर में हमने क्या लिखा, बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द टॉर्टोइस टू कवर दैट डिस्टेंस ऑन फुट, क्योंकि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है और इतने दूर का डिस्टेंस उसके लिए कवर करना बहुत मुश्किल था। हाउ डू यू नाउ द थ्री एनिमल्स वर गुड फ्रेंड्स, गिव वन रीजन फ्रॉम द स्टोरी। आप यह कैसे कह सकते हो कि जो तीनों पक्षी जानवर थे
वह अच्छे दोस्त थे, कोई एक रीज़न हमें बताना है। दे वर गुड फ्रेंड्स बिकॉज दे टॉक अमोंग देमसेल्व्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यानी कि वह अच्छे दोस्त थे क्योंकि उन्होंने सॉल्यूशन निकालने के लिए आपस में बातचीत की। चलिए इसके बाद हम देखेंगे जो आपके कुछ और प्रश्न बचे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। इन्हें हमें कंप्लीट करना है। ऑल द रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स वेंट ड्राई, पहले में आएगा ड्राई। द थ्री फ्रेंड्स टॉक्ड अमोंग देमसेल्व्स टू फाइंड अ सोल्यूशन। नेक्स्ट है डिस्पाइट देयर वेस्ट इफोर्ट्स दे कुड नॉट फाउंड वाटर एनीवेयर अराउंड। चौथा है हमारे पास द लेक दे डिसाइडेड टू सेटल नियर वाज डिस्टेंट, आंसर आएगा डिस्टेंट। इट वाज डिफिकल्ट फॉर द टोर्टोइस टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑन फुट। यहाँ पे बच्चों हमें ट्रू और फॉल्स दिए हैं, इन्हें हम देखेंगे। द टोर्टोइस एंड द टू गीस लिव्ड नियर अ रिवर, यानी कि जो टोर्टोइस था और जो दो गीस थे वह नदी के किनारे रहते थे, आंसर हमारा है ट्रू। नेक्स्ट है देयर वाज प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू ड्रिंक, यानी कि वहाँ पर भरपूर पानी था क्या जो जानवर थे और पक्षी थे उनके पीने के लिए, तो ये हमारा आएगा फॉल्स। द थ्री फ्रेंड्स ट्राइड देयर बेस्ट टू फाइंड वाटर, आंसर हमारा आएगा ट्रू। नेक्स्ट है द टोर्टोइस कुड ईजिली फ्लाई टू द न्यू लेक, ये है फॉल्स। द न्यू लेक वाज फुल ऑफ वाटर, ये आएगा ट्रू। पिक द ओड वर्ड आउट, यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमने मंथ लिखा है, दूसरे में मैप लिखा है, थर्ड में डार्क लिखा है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द लेटर, इस लेटर को कंप्लीट करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिया है। फ्लैट 102 सनराइज अपार्टमेंट न्यू दिल्ली, यहाँ पे पिन कोड डाला, डेट डाली अक्टूबर 25, 2024। डियर, यहाँ पे आप नाम लिखोगे जिसके लिए भी आप लेटर लिख रहे हो उसका, ठीक है। तो नाम आप लिख देना आपके हिसाब से जिसका भी लिखना चाहें। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी which will be on Saturday, October 26, 4 p.m. The party will be held my home. We will have games, music and lots of fun. I would be very happy if you come and celebrate with me. Please let me know if you can attend. Your loving friend Anjali. इस तरह से बच्चों हमने इसे कंप्लीट किया है। चलिए अब देखते हैं जो और प्रश्न आपसे पूछे हैं इन्हें। Find names of at least 6 animals, birds from the letters given in the circle and write them in the space provided. 6 जानवर या पक्षियों के नाम हमें छांटने हैं और यहाँ पे लिखने हैं इस बॉक्स में से। तो कौन कौन सा हमने लिखा है? फ्रॉग, ओल, बी, कैट, बेट, पैरोट। अब है हमारे पास में नोट मेकिंग। रीड द फॉलोइंग केयरफुली, रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो बच्चों ये है हमारे पास में पैसेज, और देखो मैंने इस बॉक्स में सबसे पहले तो हमने यहाँ पे टाइटल दिया है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फिर डाइजेशन का एक पॉइंट बनाया, इसके 2 पॉइंट लिखे, अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। सेकंड हमने लिखा फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन और इसके भी 2 पॉइंट लिखे। थर्ड हमने लिखा सेकंड स्टेज ऑफ डाइजेशन और इसके भी हमने 2 पॉइंट लिखे। तो ये बॉक्स में आपका आंसर लिखा है मैंने, ये आप देख करके इस तरह से आंसर लिख लेंगे जैसे मैंने लिखा है। चलिए अब हम देखते हैं जो और प्रश्न आपसे पूछे हैं उन्हें। रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल टू इट। यहाँ पे भी हमें नोट बनाने थे और सुटेबल टाइटल देना था। सबसे पहले अगर आप टाइटल देखोगे तो टाइटल में हमने लिखा है वाटर कंजर्वेशन अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर इम्पोर्टेंट ऑफ डिक्लाइन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इसके 3 पॉइंट हमने लिखे। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी एंड लोकल सोल्यूशन, इसके हमने 3 पॉइंट लिखे यहाँ पे। और फिर थर्ड स्ट्रेटेजिक एक्शन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, इसके 3 पॉइंट हमने यहाँ पे किए। चलिए ये जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं और जो आपके प्रश्न पूछे हैं उन्हें। तो ये मॉडल्स वगैरह आपको दिए हैं। अंडरलाइन द मॉडल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें हमें मॉडल्स को अंडरलाइन करना था। पहले में मस्ट, दूसरे में मे, तीसरे में कैन, चौथे में माइट और 5वें में शुड को अंडरलाइन करना है। अब है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स।
पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स को अगर हम देखें तो कुड आएगा, सेकंड में आपका कैन आएगा, थर्ड में मस्ट, फोर्थ में शुड, पांचवें में आपका वुड आएगा, छठे में मे, सातवें में OUGHT, आठवें में मई। इसके बाद आपका वीक 7 आ जाता है कंप्यूटर आ यूजफुल डिवाइस। तो चलिए जो आपका वीक 7 है इसे हम कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों क्लास 9 इंग्लिश ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका स्टूडेंट वर्कबुक के वीक नंबर 7 कंप्यूटर आ यूजफुल डिवाइस को अभी हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। यह सप्ताह 7 का आपका कार्य है। एक यहाँ पे हमें कंप्यूटर की पिक्चर दी गई है, नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु बिल्ट द फर्स्ट कंप्यूटर, यानी कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया। आंसर में हमने किया चार्ल्स बेबेज। सेकेंड है व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर कॉल्ड, यानी कि जो पहला कंप्यूटर था उसे क्या कहा गया, तो द डिफरेंस इंजन। नेक्स्ट है हमारे पास 3rd नंबर का क्वेश्चन, वाई डज अ कंप्यूटर नीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। आंसर हमारा आएगा टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। आंसर हमारा रहेगा टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। व्हाट मेक्स अप अ कंप्यूटर प्रोग्राम, आंसर हमारा आएगा द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शंस। अब है हमारे पास में 5वें नंबर का प्रश्न, मेंशन 3 थिंग्स अ कंप्यूटर कैन डू बेटर देन अ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर हमें 3 चीज़ें बतानी हैं ऐसी जो कंप्यूटर इंसान से बेहतर कर सकता है। इट परफॉर्म्स कैलकुलेशन इन अ फ्लैश, यानी कि ये बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकता है। सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्टर, बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। एंड इज़ मोर एक्यूरेट देन अ ह्यूमन ब्रेन, और यह व्यक्ति के दिमाग से ज़्यादा एक्यूरेट काम करता है। अब हमारे पास कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स दी हैं, चलिए इन्हें कंप्लीट करेंगे। पहले वाला अगर हम देखें तो डाटा आंसर आएगा, सेकंड में हमारा एनालिटिकल आंसर आएगा द एनालिटिकल इंजन। ठीक है, द एनालिटिकल इंजन ये इसका 2nd नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड में आंसर आएगा अ कंप्यूटर, द कंप्यूटर कैन बी कंपेयर्ड टू द ह्यूमन बीइंग, आंसर आएगा ह्यूमन बीइंग। फिफ्थ में आप आंसर करना फ्लैश, FLASH फ्लैश। अब है कंप्लीट द टेबल, थिंग्स अ कंप्यूटर कैन डू और थिंग्स अ ह्यूमन बीइंग कैन डू। हमें एक टेबल बनानी है, इधर वह चीज़ लिखना है जो कंप्यूटर कर सकता है, इधर वह चीज़ लिखना है जो व्यक्ति कर सकता है। तो बच्चों यहाँ से आप टेबल में से देख करके आंसर देखना और इसे आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें दिए हैं मैच वर्ड्स विद देयर मीनिंग, इन वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। इन अ वेरी लिटिल टाइम, इसे हम मैच करेंगे इन अ फ्लैश से। नेक्स्ट है हमारा करेक्टली विथआउट एनी मिस्टेक, इसे एक्यूरेटली से मैच करना है। नेक्स्ट दिया है लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, इसे कॉम्प्लिकेटेड से मैच करेंगे। अगला है हु कैन डू समथिंग रियली वेल, इसे हम कहेंगे एक्सपर्ट। नेक्स्ट है एग्जैक्ट, इसे करेंगे आंसर एक्यूरेट। रीअरेंज द लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, इन शब्दों को रीअरेंज करना है और मीनिंगफुल शब्द बनाने हैं। जैसे कि पहले का हमारा बनेगा बेवेज, सेकंड बनेगा डाटा, थर्ड बनेगा इंजन, फोर्थ मेमोरी और 5वां प्रोग्राम। फिल इन द मिसिंग लेटर विद द वॉबल्स, बच्चों यहाँ पे हमें मिसिंग लेटर लिखना था। देखो मैंने यहाँ पे पूरा शब्द लिख दिया है, आप खाली जगह पे लिख लेना। पहला आपका एनालिटिकल है, बोल के भी बता दूँ, ANALYTICAL। दूसरा आपका इंस्ट्रक्शन है INSTRUCTIONS। थर्ड आपका कंप्यूटर है COMPUTER। और फोर्थ आपका ब्रेन है BRAIN। छठा आपका होगा इंजन ENGINE इंजन। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, इसमें हमें अपोजिट लिखने हैं। लास्ट मतलब आखिरी, फर्स्ट मतलब पहला, शॉर्ट मतलब छोटा, लॉन्ग मतलब लंबा, सिंपल मतलब साधारण, कॉम्प्लिकेटेड मतलब असाधारण, स्लोवर मतलब आपका धीरे, फास्टर मतलब आपका बहुत तेज, राइट मतलब आपका होता है सही, रॉन्ग मतलब आपका होता है गलत। चलिए तो इन्हें हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आप देखते हैं और जो आपके प्रश्न है, फाइंड आउट द वर्ब्स फ्रॉम द क्लाउड एंड राइट देम बिलो। इस बादल में से हमें वर्ब को छांटना है और यहाँ पे लिखना है। तो पहला हमने क्या लिखा है, बिल्ट, सेकंड कॉल्ड, तीसरा मेड, चौथा केरी।
पांचवा स्टोर, छठा टेक, सातवां इन्वेंट, आठवां मेक। अब यहाँ पर हमारे पास ग्रामर आ जाती है, डिटर्मिनर्स हमें दिए हैं, इन्हें हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये है बच्चों आपके फिल इन द ब्लैंक्स। शिवम हैज़ अ लैपटॉप, पहले में आएगा आ। प्रिया प्लेस विथ एन एरोप्लेन, इसमें आप लिखना है एन। थर्ड है आपका द बेबी हैज़ अ डॉल। मिस्टर तुलसी गॉट एन एक्सरे ऑफ हिज लेग। आई बोथ एन एप्पल एंड अ बनाना। ही फाउंड एन ओल्ड coin in the street. She is an MLA. The Ganga is a holy river. चलिए फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से आप देखना, कंप्लीट करना। अब हम देखेंगे आपके क्वांटिफायर्स, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पहले वाले में बच्चों आप मैनी करना, दूसरे में सम, तीसरे में एनी, चौथे में मैनी, पांचवें में आपका आएगा सम, और छठे में आप करना मच, सातवें में एनी, आठवें में एनी, नौवें में ऑल, दसवें में होगा सम। अब यह है एक्सप्लेनेशन, चलिए इसे हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड मेक सेंटेंस यूजिंग इज एंड आर। फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे बच्चों हमें सेंटेंस बनाने थे, ये सेंटेंस हमने बनाए हैं। सारे सेंटेंस आप यहाँ से देखोगे, नोट करोगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और टोटल 10 सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखे हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कुछ और प्रश्न हमारे पास में है। राइट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शंस। तो देखो इनकी फुल फॉर्म ऑलरेडी बच्चों मैंने आपका यहाँ पे इधर शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। ये जो वाले टेक्स्ट हैं आपके थोड़े से अलग होंगे, शॉर्ट फॉर्म में होंगे, मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म में करके लिखा है। तो ये आपको आंसर में करना है, एकदम आपका सही उत्तर है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये जो इधर शब्द हैं ये आपके यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, है ना। आपकी बुक में शॉर्ट फॉर्म में है, यहाँ पे तो दोनों साइड मेरे में मैंने बढ़ा करके फुल फॉर्म में ही लिखा है, लेकिन आपकी बुक में इधर शॉर्ट फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है फुल फॉर्म में, ठीक है। ये आपको आंसर में करना है। चलिए अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न है। ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। यहाँ पे आप कंप्यूटर की पिक्चर बना सकते हो या पेस्ट कर सकते हो। तो यह है पिक्चर, यहाँ पे हमने पेस्ट कर रखी है कंप्यूटर की, ठीक है। रीड द स्टोरी केयरफुली एंड फिल द टेबल अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। यहाँ पे हमें टेबल को फिल करना था। तो बच्चों जो जो शब्द मैंने टेबल में लिखे हैं वह आपको लिखना है। ये बॉक्स हमारा नाउन का है, ये प्रोनाउन का, ये हेल्पिंग वर्ब का, ये वर्ब का, ये प्लूरल का, ये प्रीपोजिशन का, ये कंजक्शन का। जो जो शब्द हमने लिखे हैं वही आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका होगा कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपके कुछ और प्रश्न पूछे हैं उन्हें। तो बच्चों ये आपका आखिरी सप्ताह है, वीक नंबर 8, द मिल्कमेड एंड हर पाइल। क्लास 8 क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका स्टूडेंट वर्कबुक के सप्ताह नंबर 8 यानी कि वीक 8 को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका नाम है द मिल्कमेड एंड हर पाइल। चलिए इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर एक स्टोरी दी है, इसके नीचे हम चलेंगे। वेयर वाज पैटी गोइंग, आंसर हमारा आएगा सी वाज गोइंग टू मार्केट। पैटी कहाँ जा रही थी, तो वह मार्केट जा रही थी यानी कि बाजार। व्हाट वाज सी कैरिंग ऑन हर हेड, उसने अपने सर पे क्या रखा हुआ था, आंसर लिखेंगे सी वाज कैरिंग अ पाइल ऑफ मिल्क, यानी कि उसने दूध से भरी हुई एक बाल्टी या ढिबरी रखी हुई थी। व्हाट डिड सी वांट टू बाय फ्रॉम फार्मर ब्राउन, वह फार्मर ब्राउन से क्या खरीदना चाहती थी। सी वॉन्टेड टू बाय फॉल्स, यानी कि वह फॉल्स खरीदना चाहती थी। वॉट डिड सी इमेजिन द यंग मैन वुड डू एट द मार्केट, दे वुड ऑल पे अटेंशन टू हर, ठीक है। उसने इमेजिन किया कि सब मुझे भाव देंगे, यानी कि सब मुझे अटेंशन देंगे। बाय डिड द मिल्क स्पिल, जो दूध था वह क्यों फैल गया था, आंसर लिखेंगे बिकॉज सी टोस्ट हर हेड इन द एयर, यानी कि उसने हवा में अपने सर को तेजी से घुमाया था, इससे जो दूध था वह फैल गया था। अब है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वाले में आप मंकी करना, सेकंड में फॉल्स आपका आंसर करना है, थर्ड में डिमिटी फ्रॉक और चीप हेड करना, फोर्थ वाले में आपको जलिस आंसर करना है,
और 5वें में हेड आंसर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पेटी कैरीड द मिल्क ऑन हर हैंड। हेड आएगा बच्चों, ये हेड लिखा होगा आपके में, देख लेना, ठीक है। HEAD हेड, HEAD हेड, क्योंकि उसने हेड पर अपना जो बाल्टी वगैरह दूध था वह रखा हुआ था। पैटी वाज थिंकिंग अबाउट, इसमें आपका सी ऑप्शन स्पेंडिंग द मनी फ्रॉम मिल्क आंसर है। पैटी वांटेड टू लुक ब्यूटीफुल इन अ न्यू फ्रॉक एंड हैट, ये आंसर है। अब आपका ग्रामर का सेक्शन है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव यूजिंग डू और डज। डू और डज का यूज़ करके हमें इन्हें चेंज करना था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल चारों प्रश्नों के आंसर उनके जस्ट सामने लिखे हैं, यहाँ से आपको देख लेना है और कंप्लीट करना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। इन्हें हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, इसका सही होगा डिड दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। द कैट स्लीप्स ऑन द सोफा, इसका आंसर होगा डिड द कैट स्लीप ऑन द सोफा। नेक्स्ट है रीना सिंग्स ब्यूटीफुली, आंसर हमारा होगा डस रीना सिंग्स ब्यूटीफुली। द बॉयज स्विम इन द पूल, इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा डू द बॉयज स्विम इन द पूल। नेक्स्ट है ही वॉन्ट टू द मार्केट, आंसर हमारा होगा डिड ही गो टू द मार्केट। नेक्स्ट है द डॉग वार्क एट द स्ट्रेंजर, आंसर हमारा होगा डिड द डॉग वार्क एट द स्ट्रेंजर। अगला है सी रोट अ लेटर, इसका करेक्ट आंसर होगा डिड सी राइट अ लेटर। नेक्स्ट है द टीचर प्रेस्ड मी, आंसर होगा डिड द टीचर प्रेस्ड मी। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, सो दैट का यूज़ करके सेंटेंस को वापस से हमें लिखना है। पहले वाला ऑलरेडी किया है। दूसरा देखिए सी इज़ सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट प्ले, ये होगा। थर्ड में आपका होगा ही इज़ सो यंग दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन। फोर्थ है दे आर सो लेट दैट दे कैन नॉट कैच द ट्रेन। पांचवा होगा वी आर सो यंग दैट वी कैन नॉट ट्रेवल अलोन। अब है हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस। तो पहला तो ऑलरेडी किया हुआ है, दूसरा हमें करना है। तो दूसरे का आंसर होगा आई एम टू शॉर्ट टू बी अ बास्केटबॉल प्लेयर। तीसरे का आंसर रहेगा द हाउस इज टू स्मॉल टू अकोमोडेट एवरीबॉडी। फोर्थ नंबर में होगा द पजल वाज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। पांचवी का आंसर रहेगा द टी वाज टू हॉट टू ड्रिंक। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट होमोफॉन्स। पहले वाले में आप करना बेयर, दूसरे में आपका आंसर क्या रहेगा थ्रोन, तीसरे में आपका आंसर क्या आएगा वेस्ट, चौथे में आपका आंसर क्या रहेगा एट, पांचवें में आपका आंसर क्या आएगा नाइट, छठे में आपका आंसर रहेगा रीड, सातवें में आंसर आएगा न्यू, आठवें में आंसर आएगा टू। अब है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए इन्हें हम सॉल्व करते हैं। कुछ इस तरह से दिया है, इसमें आपका द करना है, यहाँ द, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ एन, यहाँ ए, यहाँ द और यहाँ द। तो ये आपका होता है कंप्लीट। चलो इन्हें हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए हैं। यू आर रमन रामा स्टडिंग एट गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल सागर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू गिव योर फुल फी कंसेशन। यहाँ पे बच्चों एक एप्लीकेशन लिखनी है। सारी डिटेल्स जो हैं ऑलरेडी हमें यहाँ पे दी है, तो कुछ भी डिटेल्स आपको अलग से ऐड नहीं करना है, जो यहाँ पे दी है वही फिल करनी है। सबसे पहले हमने डेट डाली 25 अक्टूबर 2023 टू द प्रिंसिपल गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल सागर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद में जो बाकी की डिटेल्स है वह हमने लिखी। आई रमन अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th हमली सबमिट दिस एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। इस तरह से बच्चों पूरी जो एप्लीकेशन है आप यहाँ से देख करके और ये जो एप्लीकेशन है इसे कंप्लीट करना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कुछ और प्रश्न है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट माय एम्बिशन, यानी कि आपके लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, आपका एम्बिशन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे हमने लिखा है माय एम्बिशन इन लाइफ इज टू बिकम अ डॉक्टर। आई बिलीव दैट बीइंग अ डॉक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन। इट इज़ नॉट जस्ट अ करियर बट अ चांस टू सर्व ह्यूमैनिटी। My motivation comes from seeing people in pain and wanting to help them recover and lead healthy lives। इस तरह से है बच्चों आपका टू अचीव दिस गोल आई एम डेडिकेटेड टू माई स्टडी
स्पेशली, ये एक शब्द बच्चों आप मत लिखना, ये मैंने कट कर दिया है ये वाला, ठीक है। स्पेशली सिंस आई नो इट रिक्वायर्स, इस तरह से बच्चों पूरा पैराग्राफ आपका नीचे तक है, इसे आपको कंप्लीट कर लेना है। अब अगर हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव वर्ब हमें दी गई हैं, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, और इसके बाद तो बच्चों आपको प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए कुछ भी नहीं दिया है, बस ये आपको समझने के लिए हैं। इन्हें आपके टीचर आपके एग्ज़ाम क्लास में आपको समझा देंगे, क्लास में आपको समझा देंगे, ठीक है, और आप एग्ज़ाम में इन्हें अच्छे से सॉल्व करना। तो बच्चों ये जो आपकी बुक थी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का इसी तरह का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इस कंप्लीट बुक का जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा।